लिए आप सारे जर्नलिस्ट जो हमारे यहाँ आए, आप सबका धन्यवाद, आप यहाँ आए। और जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते से जो तनाव बना हुआ है हमारे ट्रांसपोर्टर्स के बीच में, खासकर जिसमें हमारा ड्राइवर इन्वॉल्व है। तो मुल्की गिर जो है हड़ताल बुलाई गई थी 2 दिन पहले। तो उसके बाद सरकार को भी इस चीज़ को देखना पड़ा बड़े सीरियसली तरीके से। तो 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि पूरा मुल्क बंद पड़ा था। कहीं पे सब्जियां या बाकी जो राशन है उसके साथ साथ जो हमारा फ्यूल है वो सारा ड्राई हो गया था। तो जिससे हमारी जो पब्लिक है उसको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। लेकिन ये ड्राइवर्स की जो स्ट्राइक थी, जो ऑनर्स की स्ट्राइक थी, इससे सरकार को भी समझ में आया कि हम किसी जो है तबके से पंगा ले रहे हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा अगर वो लोग अपना काम छोड़ते हैं। तो इसी तरह से हमारे जे.एंड.के में जितनी भी एसोसिएशंस हैं सब आपस में मिले हुए हैं। ये जो नया कानून भारतीय न्याय संहिता के अंदर हिट एंड रन मामले को लेकर है, इससे हमारा ड्राइवर काफ़ी डरा सहमा हुआ है। तो हम सारी एसोसिएशंस ने मिलकर इस चीज़ को अपने ड्राइवर तक पहुंचाने की कोशिश की कि इस कानून के आने से अगर खुदा न खास्ता हमारा ड्राइवर कभी भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होगा तो उसकी ज़िंदगी खराब होगी। तो आज श्रीनगर में आल कश्मीर टूरिस्ट टैक्सी ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन के बैनर तले हमारी ये एक यहाँ पर मीटिंग थी सारे मेंबर्स की। तो आज भी हमने यही फैसला लिया है कि ये जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर हिट एंड रन वाला केस है, गवर्नमेंट इसको रिपील करे। तो परसों हमारे जो होम सेक्रेटरी है श्री अरुण बल्ला जी, उनकी तरफ से एक प्रेस बाइट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस कानून को तब तक होल्ड पे रखा जाएगा जब तक पूरे जो ट्रांसपोर्टर है उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कानून पास हुआ है, हमारी लोकसभा ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया है, वहाँ से पास होके आई है बिल। उसके बाद हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने भी इसको हस्ताक्षर किए, इस पे साइन हुए हैं। तो अब ये कानून बन गया है, सिर्फ इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डेट सरकार को तय करना है। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि सबको मैं बताना चाहूँगा कि अगर इस कानून में आपको अमेंडमेंट करना है या इस कानून को ख़त्म करना है या इसमें कुछ जोड़ना या घटाना है, उसके लिए आपको पार्लियामेंट सेशन वापस से बुलाना है और हमारी जो पार्लियामेंट सेशन होगी उसमें ही फिर इस कानून को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। या फिर हमारी प्रेसिडेंट साहिबा के पास ऐसा पावर है जो इस कानून को फिलहाल होल्ड पे रख सकती है या फिर इसको रोक सकते हैं या बदल सकते हैं। तो हम चाहते हैं, जिस तरह से होम सेक्रेटरी अरुण बल्ला जी का वो वीडियो आया है, हमें एक टाइम फ्रेम दिया जाए। उस टाइम फ्रेम तक इस कानून को कैसे वापस लिया जाए या इसको कैसे बदल जाए, वो प्रक्रिया हमें बताई जाए ताकि हमको भी थोड़ा इसमें फिर विश्वास हो जाए। आपको पता है कि हमारी एसोसिएशंस ने हड़ताल की कॉलें भी दी थी। हड़ताल, हालांकि मैं जेके ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन को रिप्रेजेंट करता हूं, हमारी कल 1 बजे तक की जो हमारे ऑपरेशन है वो सस्पेंड है। कल 1 बजे फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे क्या हमारा आगे आने वाला शेड्यूल है। लेकिन एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार कोई प्रॉपर तरीका हमें बताए कि वो किस बिना पर फिर इस कानून को लागू नहीं करेंगे या इसको बदलेंगे। तो उसके लिए मैं समझता हूँ सरकार को भी टाइम चाहिए, क्योंकि अगर सरकार को लोकसभा सेशन वापस बुलाना पड़ा इस बिल को अमेंड करने के लिए, इस कानून को ख़त्म करने के लिए, तो सरकार को कितना टाइम लगेगा। तो उस बारे में हम ट्रांसपोर्टर्स को सरकार कोई प्रॉपर चैनल के ज़रिए समझाएं जिससे हमें लगेगा कि नहीं, इस कानून को वापस लिया जाएगा। और हम उसी अजय बल्ला जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो वीडियो आया था उनका, उस पर अभी भरोसा कर रहे हैं कि सरकार ने इस कानून को फिलहाल होल्ड पे रखने की बात की है। लेकिन हम ये भी कहेंगे, अगर सरकार ने इस कानून को इम्प्लीमेंट किया और हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, तो उस वक्त हमारे जो ट्रांसपोर्ट के ऑपरेशंस होंगे सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे इंडिया के जितने भी हमारी फेडरेशंस है, एसोसिएशंस है, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। और उस वक्त हम जो हमारा धरना प्रदर्शन या स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन होगा
या हमारे ऑपरेशन सस्पेंड करने की जो बात होगी वो बहुत बड़े लेवल पे होगी, और उस वक्त ये सरकार, जो भी नुकसान होगा ये सरकार उसकी जिम्मेदार होगी।